गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। वेलकम बैक वंस अगेन इन द लर्निंग प्रोग्राम ऑफ मार्केट प्रेजेंटेड बाय मी गौरव एंड यू आर हियर टू अंडरस्टैंड द nitty-gritties of affiliate wave theory, which is a very powerful tool to understand the market momentums. So if you wanted to do any sort of trade on these discussions, please do consult with your financial advisor because I'm not a SEBI registered analyst. So please do take care of your trades. So आगे बढ़ते हैं डिस्क्लेमर के बाद। और जो चार्ट अभी एक कह सकते हैं ना कि परफॉर्मिंग जोन में है, उसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस क्यों चल रही है, डिले क्यों चल रही है, इस पे नहीं जाते हैं। बट एक चार्ट है यूएस डाउ जोन्स का जहां पर आउट परफॉर्मेंस चली आ रही है। अगर हम लास्ट ईयर मार्च के लोस से देखें तो 36,000 के बॉटम से 54,000 पहुंच गया है, यानी 18,000 पॉइंट्स की इसमें धमाकेदार रैली प्रोड्यूस हुई है। लेकिन अगर आप कोरोना बॉटम से देखें तो 3 गुने के राइज पे ये चार्ट बैठा हुआ है आज की डेट में, और निफ्टी 2 साल से कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। सो अगर किसी ने कोई पहले काम कर लिया है तो वो रुक सकता है और खड़ा हो सकता है। तो निफ्टी 2 साल से खड़ी है, अब चल इसलिए नहीं सकती क्योंकि परफॉर्मेंस दे चुकी है, गिर इसलिए नहीं सकती क्योंकि जो साथ का बंदा है वो अभी अपना काम समाप्ति कर रहा है। पिछले अगर मैं 2 साल से बात करूं तो ये चले पड़ा है और हम खड़े हुए हैं। तो आगे भविष्य में, मतलब इसको अभी आने वाले 2-3 महीनों में, 4 महीनों में, 6 महीनों में, इसमें ये जो आप वेव 4 का मार्क देख रहे हैं, ये फॉल इसमें बना हुआ है। ठीक, तो ये फॉल अगर बना हुआ है, ये हमारी मार्केटों को पता है और हमारी मार्केटें इसी के इंतजार में हैं कि बस ये ट्रिगर दबाए नीचे का और हम शुरू हो जाएं। अभी जब मार्च में ये अभी इसी साल मार्च में जब नीचे आया था तो 45,000 के घरों पे आने पे हमने लास्ट ईयर के लोज विजिट कर लिए, और इसमें काफी डीपर घर लास्ट ईयर के लोज तक यानी 36,000 तक इसमें रिविजिट होने की संभावनाएं खुल गई है। फिर इसमें भी एक फिरोशियत रैली ऊपर की बनेगी, लेकिन वो वेव 4 के बाद बनेगी। और जो नेचर है वेव 4 का, वो बहुत ही शार्प टर्न लेके नीचे आती है। तो ये आपको आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर में, अब ये टाइमलाइन एग्जैक्टली टाइम कर पाना ना इस वक्त कहना मुश्किल है कि ये 2-3 महीनों में करेगा या एक महीने में कर देगा कोरोना सॉर्ट आउट। तो सारी गाड़ी इसी पे चल रही है, लेकिन जो इसकी वेव मार्किंग मैंने रीचेक करी उस पे यही दिखा कि भैया इसकी जो इंटरनल्स चल रही है वेव 3 की, वीकली पे मैंने चार्ट लगा रखा है। आप लोग अगर देखना चाहें तो एक एक वेव इसमें, अब बड़ी वेव हटा देता हूँ, पहले इंटरनल्स देख लीजिए आप। ये जो वेव चल रही है इसको समझना जरूरी है भाई, हमारी गाड़ी इसी पे टिकी हुई है। ये गिर नहीं रहा तो हम अकेले कैसे सोलो गिर जाएं भाई। मुसीबत तो यही है कि ये गिरे तो हम शुरू हो जाएं। ये गिरता है, लौट के ऊपर नया हाई देता है, हम डबल टॉप सॉर्ट ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। तो इसने चलना शुरू किया अक्टूबर 22 से, हमने चलना शुरू किया था जून 22 से। इसने 6 महीना तो लैग लिया यहाँ पे चलने में। चला भी तो कुछ बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, चलते ही ढुनक गया पहले ही। तो अक्टूबर 23 से, मतलब हमने शुरू किया जून 22 से काम और इसने शुरू किया अक्टूबर 23 से, लगभग 1.5 साल बाद ये ट्रेंड में आया। जो इसने मतलब हमारे साथ कह सकते हैं 2021 में हमने, दिसंबर 21 में हमने एक टॉप जोड़ दिया था, सितंबर 21 में आई गेस। सो इसने चलना शुरू किया मोटा माटी अक्टूबर 23 से, और ये उसके बाद स्लो एंड ग्रेजुअली ऊपर जाता गया और उसके बाद ये अपना कार्यक्रम कर रहा है। तो इसमें जो थर्ड वेव, मतलब ये जो आप फॉल देख रहे हैं, इसके बाद इसमें एक वेव 3 चल रही है। निफ्टी में लोग वेव 3 मान चुके हैं कि अब वेव 4 आके वेव 5 आनी। निफ्टी का सिनेरियो बहुत अलग है, दोनों के वेव फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है भाई, तो यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ वेव के अंदर चल रहा है। अब अगर आप फर्स्ट से थर्ड का एक्सटेंशन देखेंगे ना, तो ये ऑलरेडी एक्सटेंडेड वेव बनाई है। एक्सटेंडेड 162 पे एक्सटेंडेड मानी जाती है, लेकिन वेव फिफ्थ वेव थर्ड से भी बड़ी हो गई है। सो एक्सटेंशन के बाद भी वेव फिफ्थ बड़ी हो जाती है। आपके सामने 100% इसका खत्म हुआ था यहाँ पे 49,163 के घरों पे इसकी 100% आ रही थी।
तो ये उसके भी ऊपर एक्सीड कर गया है, लेकिन ये एक्सीड किस फॉर्मेट में किया है वो मैं आपको यहाँ समझा दूंगा, ताकि आपको इसका पूरा रूपरेखा समझ में आ जाए कि ये क्यों भीषण वाला फॉल ले जाएगा वेव 4 के अंदर में। तो इसकी कंडीशन तो यही पूरी हो गई थी भाई कि इसके आसपास इससे छोटी भी रख सकता है, और पांचवी है तो एक्सटेंड भी कर सकता है, इसने पांचवी को भी एक्सटेंड कर दिया। तो जो रूल है इलियट का, वेव 3 कैन नॉट बी द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल थ्री, पहले से बड़ी है, पांचवी से छोटी है, यानी थर्ड सबसे छोटी नहीं हो सकती। ये गीता, बाइबल, कुरान की तरह इस रूल को दिमाग में रखना है कि कभी भी ऐसा सिनेरियो आपको मिले तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि पहली से बड़ी होनी चाहिए तीसरी, फिर पांचवी तीसरी से छोटी आती है या उससे बड़ी आती है, उसको दरकिनार करते हैं। अब एक इसमें वेव और पीछे पड़ी हुई है, ये वेव, इसका भी हमको एक्सटेंशन चेक करना पड़ेगा कि इसकी ही तो वेव 3 चल रही है, जो ये वेव 2 लगी है, और वेव 2 का रिट्रेसमेंट इसमें डीपर नहीं आया है। 38-40% मैं कह सकता हूं, निफ्टी ने इतना भी नहीं किया था। निफ्टी के जो लोग वेव 2 मान बैठे हैं जून 2022 के लोस पे, उसने इतना भी रिट्रेसमेंट नहीं दिया था। ठीक है भाई, अगर वेव 2 ने रिट्रेसमेंट कम दिया है तो वेव 3 एक्सटेंड कर सकती है, और ये जिन जगहों पर बैठा है वो 123 के ऊपर जा चुकी है, यानी कि वेव थर्ड 162 पे एक्सटेंडेड मानी जाती है, 58,800 के घर देख रहे हैं, जो कि अब यहां से आना संभव नहीं दिख रहा है मुझे कि यहां से डाउ वेव 3 को एक्सटेंशन में डाल दिया, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट छोटी, बहुत छोटी बना के थर्ड को एक्सटेंड कर दिया, अब पांचवी को भी एक्सटेंशन में डाल रहा है, और जिस तरीके से पांचवी एक्सटेंशन में डाली गई है, खेल वहां पर है सारा। अब वो समझ लीजिए खेल, ये एक्चुअली में अपसाइड की जो रैली मारी है, खेल तो यहीं से शुरू कर दिया था इसने। ये जो वेव मारी है, ये ए लेग लगा के ये पूरी रैली बी लेग में शूट करी है, और इसमें सी कहीं यहां तक आएगी, 36 आती है और 40 आती है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन यहां पर अब एक क्रैश बन गया है, ठीक है, क्योंकि ये जो ऊपर गया है यहां से, ये पूरी फॉर्मेशन मैंने चेक करी बैठ के कि भैया ये जा कैसे रहा है ऊपर, क्या इसके अंदर फॉर्मेशन है, तो इसमें कुछ नहीं है, ए बी सी की फॉर्मेट में बी वेव में एक्सटेंड कर रहा है, तीन ही वेव है इसके अंदर में। ये पूरी लेग में यहाँ कहीं करेक्शन ही नजर आ रही है, सिर्फ ये छोटी सी माइल्ड करेक्शन है, और ये ओवरलैपिंग के साथ एक एंडिंग डैंगल सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है, ऑलमोस्ट। ठीक, तो ये पिक्चर जो बयां कर रही है वो ये कर रही है कि यहां पर डाउ में, अब इसको हटाते हैं, सारा एक्सटेंशन हटाते हैं, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये वेव 2 में बहुत ज्यादा डीपर रिट्रेसमेंट नहीं देता है, बट वेव 4 में बहुत अच्छा दे देता है। ठीक, इसी कैरेक्टरिस्टिक को यहां प्ले होता हमको देखने को मिलेगा। यहां से 3 शुरू हुई है और पहुंच गई है यहाँ 54,000 के घरों पर, 54,800 700 जो भी लगाया है, तो ये मानिए ये आएगा 60%। ऑल्ट्रेशन का रूल काम करेगा ना भाई, वेव 2 का रिट्रेसमेंट अगर 38% है, ये 38% ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं है, इसमें भी 38 और ये 38। तो अब ये जो वेव गई है ऊपर, इसमें वेव 4 के डीपर आने के चांस बहुत ज्यादा है, 40,000 या 41,000 के भाव डाउ रिटेस्ट कर सकता है, और इसके 45 पे हमने क्या कर लिया था, लास्ट ईयर के लोज हम पहुंच गए थे 21,700 के अल्ले पल्ले। अब इसको यहां से लेके यहां तक की यात्रा बहुत तेज नीचे की ओर तय करनी है। ठीक है, अब और समझ लिए, थोड़ा सा और समझाऊंगा, फिर उसके बाद निफ्टी पे अपन आ जाएंगे। तो हमारे साथ विडंबना सिर्फ इतनी है ना कि भाई ये बनाया तो प्रोग्राम, लेकिन अब बी वेव में एक्सटेंशन शुरू कर दिया। अब बी में एक्सटेंशन शुरू कर दिया तो भैया हम कैसे गिर सकते हैं, तो हम भी खड़े हैं, एबीसी एबीसी केबीसी खेल रहे, डबल टॉप बना दिया हमने। तो यहां से ये जो यात्रा यहां से शुरू हुई 31 मार्च के लोस से, अगर आप इसमें वेव को देखना चाहें, रीड करना चाहें, तो इसमें एक ये वेव चली, ये कंसोलिडेशन लगा, और इसके बाद इसमें एक 3 लगी, एक 4 लगी, और यहां कहीं 5 खत्म हो गई, यहां कहीं 5 खत्म हो गई, और कोई करेक्शन नहीं है इसमें, इसमें कोई डीपर करेक्शन नहीं है। देख लीजिए, दिखा देता हूं, ये सारा 1 2 3 4 5 का खेल है, यहीं से देखना शुरू किया, एकदम बॉटम से चलना शुरू किया इसने ताबड़तोड़। ये रही फर्स्ट, ये रही सेकंड, ये रही थर्ड, यहीं लगी 4, और ये चली गई 5th,
इसके बाद जितना भी काम हुआ है ना इसमें, ये साइडवेज, ये पूरी इसकी वेव बी कहलाएगी, क्योंकि ये वेव टू हो नहीं सकती। इतने माइन्यूट रिट्रेसमेंट पे ये वेव टू नहीं हो सकती। इतना छोटा रिट्रेसमेंट ना सिर्फ एक वेव लेती है, जिसको कहते हैं हम वेव बी। इसको डिकोड करना बहुत जरूरी था, इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि डाओ आखिर क्यों आउट परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म कैसे कर रहा है वो तो समझ लीजिए। ये है इसका स्ट्रक्चर, और आगे पूरी इसमें सी जुड़ी हुई है, और सी में आपको अभी मैं दिखाता हूं कि एग्जैक्टली प्ले ऑन क्या हो रहा है। ठीक है, एक एक स्ट्रक्चर, एक एक चीज, एक एक एक्सटेंशन से पकड़ना पड़ता है कि कौन सी वेव कहाँ खत्म हुई, और रिट्रेसमेंट हमें ये बताता है कि वेव का कैरेक्टर क्या है, नीचे आने वाली या इसके बाद ऊपर जाने वाली वेव का कैरेक्टर कैसा है। ठीक है भाई, तो ये जो पूरा आप मूव देख रहे हैं, ये वेव सी कहलाता है। जब इतने माइन्यूट से रिट्रेसमेंट पे करेक्शन खत्म करके आगे के एक्सटेंशन लगने शुरू होते हैं, तो उसे कहते हैं वेव सी। और ये अगर सी है और इसमें एंडिंग डायगोनल का पैटर्न नजर आ जाए, ये देखिए वेव वन, ये डीपर वेव टू, ये थ्री, और अभी जो पीछे लगी हमारे साथ जब 23,600 हम गए, उसके बाद इसने नीचे का लो क्रिएट किया, और वहां से निकला ताबड़तोड़ वेव 5 के लिए। और हर वेव में दो दो वेव है, अगर आप देखना चाहें, ए बी सी, इसके अंदर में ए बी सी, और इसमें स्टार्टिंग में ही ए बी बना के और ये पूरा मूव सी में चला है। अगर वो भी देखना चाहेंगे ना, तो वो भी नजर आ जाएगा फिफ्थ वेव के अंदर में। टाइम फ्रेम बहुत छोटा लेना पड़ेगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये नजर आ जाएगा कि यहाँ पर जो ऊपर का मूव गया है, अगर आप देखना चाहें तो इसमें कैसे देखेंगे, ये एक वेव, ये डाउन लेग, और ये तीन के बाद इसमें करेक्शन, और फिर पूरी ऊपर की लेग शूट हो गई। जब भी इतना डीपर आती है ना, वो वेव बी की ही संज्ञा कहलाती है, उसे वेव बी ही रीड मैं करता हूं, और रिजल्ट भी आगे मार्किंग पे उसी पे बन जाते हैं। तो ये ए बी सी के बाद जब करेक्शन गिरती है, तो इसे पूरी लेग ए बी और यहां से इंपल्स काउंट करी जाती है। तो यहां से ये पूरी थ्री वेव का स्ट्रक्चर एबीसी में है। तो ये अपना एंडिंग फेज में है। अब इसमें क्या है कि पहली से बड़ी तीसरी हो गई, कंडीशन फुलफिल। अब पांचवी ऑलमोस्ट थर्ड के बराबर हो गई, उससे बड़ी जाती है तो भी ठीक, नहीं जाती है तो भी ठीक। ये यहां से चांसेस पूरे हैं कि डाउ आज से कल तक में अपना ये टॉपिंग एरिया चूज करके खत्म कर दे। आज से कल तक में या तो आज हो गया है, या तो आज हो गया है, नहीं तो कल हो जाएगा। कैसे, वो भी समझ लीजिए। पहली से तीसरी बड़ी है, मैं सोचा था कि आज मार ही दे, थोड़ा सा और ऊपर रह गया था, लेकिन इसने ना थोड़ा सा छोड़ दिया। 200 पॉइंट अगर मैं बात करूं तो इसने 200 पॉइंट छोड़ दिया है। कैसे, वो भी समझ लीजिए। ये खत्म हुई है इसकी वेव 100% से। इसको 10 पॉइंट भी अगर बड़ी करते तो मैं कहता चलो कंडीशन फुलफिल हो गई, पहले से बड़ी तीसरी और तीसरी से बड़ी पांचवी। लेकिन ईडी के केस में आपको पांचवी छोटी 19-20 मिल सकती है। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, ओवरलैपिंग क्लियर होनी चाहिए। अगर एंडिंग डायगोनल है तो उसमें वेव, तीन वेव के स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल होने चाहिए, जो कि हैं इसमें। ठीक है भाई, तो ये है डाओ पर कार्यक्रम की। डाओ एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम की नीचे वेव सी शूट करने वाला है। वेव सी वो क्लीन 5 इंपल्सिव वेव में होगी, और ये फॉल काफी डीपर आ रहा है। मैंने आप लोगों को दिखाया 40,000 के घरों तक इसके आने की पूरी पूरी उम्मीद है। फिर इसके बाद इसमें एक इतनी बड़ी फिफ्थ वेव बच रही है ना, बहुत बड़ी फिफ्थ वेव बनेगी वो। उसके साथ निफ्टी की वो आउट परफॉर्मेंस देखेंगे आप, जो शायद पीछे 20 सालों में नहीं देखी। लेकिन उससे पहले ये जो क्रैश यहां बन रहा है और अपनी मार्केटों में 2 साल से पेंडिंग है, उसको स्क्रीन पर प्ले होना पड़ेगा। ठीक है भाई, और यूएस ऑयल कंसोलिडेट करके मारेगा ऊपर। ये बिल्कुल कंसोलिडेशन के एंडिंग फेज, जैसे डाउ नीचे के लिए तैयार है, ये बिल्कुल सज्ज खड़ा हुआ है ऊपर के लिए। ठीक है, आ जाते हैं अब निफ्टी पे। चार्ट बहुत जरूरी है आपके लिए समझना, बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने समझाया। क्या लगा रखा है, सब हटा देता हूँ अभी फिलहाल। ठीक है भाई, तो आज जैसा हमने डिस्कस किया था, उतना नीचे के भाव हमको देखने को नहीं मिले, और ये बन तो गई थी ऊपर की, लेकिन ये काफी डीपर। मैंने 50-60% पे कल आपको रिवर्सल दिखाया था कि 50-60% पे है। और जब भी 62 के ऊपर प्राइस निकलता है ना, मुझे उसको वेव टू कहने में थोड़ी सी झिझक महसूस होती है। ठीक है, ऑल्दो अभी भी जो ये कार्यक्रम हुआ है, ये ए बी सी का ही फॉर्मेट है।
ये जो आप काम देख रहे हैं ये ABC का ही फॉर्मेट है, और अभी ये जो सी एंड करी है और ये 62% के एरियाज के आसपास करी है, ठीक है। लेकिन जो फॉर्मेट अब ये हो गया है इतना टाइम टेकिंग, ये पूरे स्ट्रक्चर को ABC ही समअप कर रहा है नीचे की ओर। बता देता हूँ, ये पूरी लेग ए है और जो 2 दिन काम हुआ है, और यहीं पे अगर ये कल इसके ऊपर का मार्क ना जनरेट हुआ तो नीचे एक सी वेव शूट करनी चाहिए यहाँ से। सी वेव, ये अप टू की संज्ञा वाली नहीं रह गई वेव, ये बी में कन्वर्ट हो गई है। और अगर सी होगी उसमें आपको कल के दिन में मॉनिटर क्या करना होगा कि उसमें क्लीन 5 इंपल्सिव वेव के वेव काउंट होने चाहिए। अब नीचे का लेवल बता दे रहा हूं आपको। जैसे आपको याद होगा एक स्ट्रक्चर ऊपर रन हुआ था ABC का, ऐसे ये ए बी, और ये पूरी सी में कहां तक चलती चली गई थी, वैसा सा ही स्ट्रक्चर यहां बन सकता है। अब एग्जैक्टली इसको ना ये कह पाना आज की डेट में कि ये ऐसा ही बनेगा, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि इसमें नीचे के फॉर्मेट की अब कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वेव्स बहुत तेज और बहुत बड़ी बड़ी बनने की संभावना है नीचे की ओर। तो हमने यहाँ बेसिकली डबल टॉप क्रिएट किया है, और जो आप सैस देख रहे हैं जिसके रिपरकशन आपको रोज दिखाई पड़ते हैं कि निफ्टी जो है वो अपने पॉइंट से काफी ज्यादा ऊपर पॉइंटों पे चली गई और क्लोजिंग आ गई, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, जैसा आप ऊपर की ओर देख रहे हैं ना वैसा ही नशा इसमें नीचे की ओर देखने को मिलेगा। और जिस दिन भी ये हो, जिस दिन भी ये दिखे कि मार्केट ट्रेडिंग भावों से काफी नीचे की क्लोजिंग मिल गई, उस दिन ये कंफर्मेशन मान लीजिएगा कि नीचे काम शुरू हो गया। और 3 दिन तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर 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 टांग के रखा है। कल संभावना पूरी है कि मार्केट नीचे की ओर दगा कर दे, कल संभावना पूरी है। और इसमें अब अगर ये वेव सी है तो इसमें 100, 123, 162, 262 सारे एक्सटेंशन खुले हुए हैं नीचे के सारे, क्योंकि हमारी इस वेव का कैरेक्टर है कि 3 वेव में हमको बनानी है सिंगल लेग ए। पहले इसमें ए क्रिएट करनी है 3 वेव में, ये 3 में करे या 5 में करे। अब यहाँ 5 का सिनेरियो नहीं बनता दिख रहा। कल मैंने कहा था यहाँ एक LD में 5 वेव बनेंगी, लेकिन ये बी का कैरेक्टर शो करने के साथ अब ये नीचे सी कहीं तक भी जा सकती है। पहला लेवल ध्यान रखिएगा 328 ब्रेक होना चाहिए, इसमें क्लोजिंग आनी चाहिए। 248, 24, 112 और 24,000 के नीचे ये 100% कंफर्म हो जाएगा कि चाल नीचे की पकड़ ली गई है। इस गैप एरिया के नीचे जिस दिन भी स्लिपेजेस आने शुरू हो गए, नीचे की चाल 99% कंफर्मेशन कर देगी और स्पीड आपको बताएगी कि मार्केट ने वीभत्स वाला रूप नीचे की ओर ले लिया है। इसको वन गो में ये एरिया एटलीस्ट कट करना चाहिए, एटलीस्ट। और अगर अपने पे आई तो 23,000 का लेवल, ठीक है, क्योंकि पूरी जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर का WXY समअप किया है, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ चांसेस ये है कि ये वन गो में ये उड़ा दे। अब ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि वन गो में कौन सा एरिया मार्केट उड़ाएगी, लेकिन ये पूरा करेक्टिव स्ट्रक्चर ABC होने के कारण इसमें जो सिनेरियो बैठ रहा है कि ये वन गो में 23,000 तक भी उड़ा सकती है, क्योंकि इस वेव की एक्सटेंशन मैक्सिमम 23,196 आ रही है, जा तो सकती है इसके नीचे। देखभाल के काम करिए। अगर ये सिलसिला नीचे का शुरू हुआ, पहले तो डाउ में कंफर्म लगभग हो जाए कि भैया यहां से पलट गया, और यहां से अगर ये पलटा ना तो ये सांस नहीं लेगा, ये जान लीजिएगा, सांस नहीं लेगा। ये इतनी मैराथन वाली रैली नीचे की प्रोड्यूस करने वाला है, या क्रैश प्रोड्यूस करने वाला है, ये अभी लोगों को दिख ही नहीं रहा है। लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि डाउ में रोज नया ऑल टाइम मतलब हर महीने ऑल टाइम हाई आ रहा है, लेकिन उसके पीछे की मैकेनिज्म नहीं पता है कि डाउ ऑल टाइम हाई मार रहा है तो किस वेव के तहत मार रहा है, किस फॉर्मेट में मार रहा है। ठीक है, जैसे ही यहाँ बिगुल बजाना अपनी मार्केट दोगुनी स्पीड से नीचे जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दूसरा आपको स्पाइक यहाँ बड़ी बड़ी बननी शुरू हो जाएंगी यूएस ऑयल में। ये जाएगा 150, पौने 200, 200, जहां तक भी मर्जी है इसकी टांगने की, वहां तक टांगेगा ये। ठीक है भाई, तो ये है निफ्टी पे खेला, जो अब आपको आने वाले हफ्तों में, दिनों में नीचे की ओर दिखाई पड़ेगा। स्पीड वुड भी देखी, अगर स्पीड में प्राइस एक्शन नीचे शुरू हो गया ना, तो ये मान लीजिएगा वो विनाश लीला 19,000 तक की है, उससे कम तक पे बात बैठेगी नहीं। ठीक है भाई, तो चलता हूँ, अपना ख्याल रखें, लर्निंग पर बेहद ज्यादा फोकस रहें, ऐसे ही जीवन में सीखते समझते अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो मार्केट से हमेशा
10 कदम आगे की सोच पैदा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे एंड कीप लर्निंग।